नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी में कचरे पर कलह जारी है। यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा पार्षदों ने निगम के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। भाजपा पार्षद निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर भी बैठ गए। बताया जा रहा कि निगम ने दिल्ली की एक कंपनी को कचरे के उचित निष्पादन के लिए ठेका दिया है। जब कचरे का ढेर सड़क किनारे लोगों को दिखाई दी तो मामला तुल पकड़ लिया। नियमतः कंपनी को कचरे से प्लास्टिक अलग कर उसका बेहतर निष्पादन करना है, लेकिन कंपनी के लोगों ने कचरा सड़क किनारे ही फिकवा दिया। इस मामले में निगम के अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इधर भाजपा पार्षदों ने बताया कि निगम में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। कंपनी को ठेका देने के बाद भी नियमानुसार काम नहीं हुआ। इसके बावजूद कंपनी को आधी से अधिक राशि का भुगतान भी कर दी गई है। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों को धन्यवाद दूंगा, मीडिया के लोगों को, जिन्होंने भी जिनके अथक सहयोग और प्रयास से इनका काला चुटक का पर्दाफाश करने में आप लोगों ने जो मदद दिया, मैं अब सारे पत्रकार साथियों को वंदन करता हूं। 1,32,00,000 रुपए का ये टेंडर जारी हुआ था और 1,32,00,000 रुपए टेंडर में इनको वहाँ पर प्लांट लगा के कचरे का निष्पादन करना था। वो निष्पादन की प्रक्रिया में इनको वहाँ से झिल्ली, कंकड़, मुरम, ईटा और कांच अलग अलग छटनी करके और उसको अलग अलग संबंधित जगह में उसको निष्पादन करना था। ये यहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह जाके फेंक के आ रहे थे, डंप कर रहे थे, कनेरी में डंप कर रहे थे और बाईपास, श्याम तराई के बाईपास में ये लोग कचरे को फेंक के आ रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध था। अगर कचरा ही फेंकवाना था तो एक कचरा फेंकने एक टेंडर जारी कर देते। एनजीटी के नियम का ये लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे थे। महापौर को बताने के पश्चात महापौर एक ही बात बोलता था, महापौर से बात करो, महापौर से बात करो। आयुक्त महोदय का एक ही कहना है कि महापौर जानेगा, मैं नहीं जानूंगा। आखिरी अधिकारी कर क्या रहे हैं? किसके इशारे में ये गलत काम हो रहा है शहर में? इसके पहले में भी इन्हीं के दल के प्रमुख लोगों ने उठाया था मामले को, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदों ने सब यहाँ पर आंदोलन किया और आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं उसके लिए आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद पूरे भारत में यदि सबसे बड़ा कोई जन आंदोलन किसी विषय को लेकर हुआ है तो स्वच्छता को लेकर हुआ है। लेकिन धमतरी नगर निगम की कार्यप्रणाली पिछले 6 माह से पूरे स्वच्छता को धत्ता बताकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। स्वच्छता मिशन के तहत एनजीटी जो नियम कचरे के निष्पादन में आरोपित करती है, कचरा संग्रहण केंद्र के माध्यम से कचरों का विनिष्टीकरण किया जाना है, निष्पादन किया जाना है, वो कोई भी कार्य को ईमानदारी से न करते हुए पूरे कचरे को उसी स्थल पर 10 फुट गहरा, 150 फीट चौड़ा, 150 फीट लंबा गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। उसके बाद धमतरी जिले से बाहर बालोद जिले में, जिसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने खुद अपने आदेश में आज किए हैं, भेजा कनेरी में डालते हैं। रिंग रोड धमतरी का एक बहुप्रतीक्षित मांग है, धमतरी को खूबसूरती है, धमतरी का एक अच्छा कार्य सिद्ध होगा, लेकिन उसके बाजू में कचरा को डाल के ये क्या सिद्ध करना चाहते थे, जिसके लिए रिंग रोड अथॉरिटी भी उन्हें नोटिस जारी कर रही है और संबंधित पंचायत भी कर रहा है। ये सारी बातों को नगर निगम के हम सारे भाजपा के पार्षद गणों द्वारा
आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उठाए थे, जिस पर आज ठेकेदार को 5 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाकर यह कहा गया है कि जो नियम और शर्त है उसके अंतर्गत कचरों का 10 दिन के अंदर निष्पादन करते हुए प्रमाण पत्र नगर निगम में प्रस्तुत करें। लेकिन इससे पहले एक घटना घटती है जो इस नगर निगम को कटघरे में खड़े करती है। 1,32,00,000 के रुपए के ठेके में 90 लाख रुपए को निकाल लिया जाता है। आखिर कार्य पूर्ण होने की पुष्टि किसने किया है, ये भी एक केंद्र बिंदु है। ये सारे जनहित की बातों को, नगर निगम के हित की बातों को हम सब ने यह धमतरी के हित के लिए उठाया है, जिस पर आज कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके बाद यदि ठोस कार्रवाई संबंधित संस्था, संबंधित व्यक्तियों के ऊपर नहीं होती है तो हम नगर निगम के सारे पार्षदगण फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की होगी। निगम के उपायुक्त का कहना है कि कचरा फेंकने की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा अवहेलना की जाती है तो आगे उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कचरा सेग्रीगेशन का मामला था जिसमें काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायतें आई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जो है उनको नोटिस दिया गया है। और नोटिस में जुर्माना का भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई का जो प्रावधान हमारे नियम में निहित है, उसके तहत में हम लोग उसको जुर्माना का नोटिस भी जारी किए हैं और जुर्माना की राशि जमा करने कहा गया है। ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा। हाँ, देखिए, एक्चुअल में यदि नोटिस की अवहेलना होती है या फिर निगम के जो नियम अधिनियम के कार्यप्रणाली के विपरीत कार्य होता है तो उस पर भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। सर, अभी इस शहर से कचरा कितना निकल सकता है? पर डे जो है 23 टन के आसपास जो कचरा है वो निकल रहा है, जिसको सेग्रीगेशन करने का काम एजेंसी का है और पर डे इसको सेग्रीगेशन करते हुए उसको खाद के रूप में तब्दील भी करना है। सर, अभी कितना भंडारण होगा अपने पास कचरा का, क्या कुछ है? भंडारण तो ऐसे कचरे का नहीं है। जो डेली कचरे आते हैं वार्ड क्षेत्रों से और मोहल्लों से, उसी कचरे को सेग्रीगेशन के लिए एजेंसी ने रखा हुआ है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।